उनको समाज कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। बस उनको दो चीज़ से मतलब है, समाज से वोट मिल जाए और समाज से नोट मिल जाए। बस यही उनकी राजनीतिक का यही बेस है, यही धारणा है। और वह चाहते हैं कि राजनीति में केवल हमारा परिवार ही, हमारे बच्चे ही राजनीति के शिखर पर है, बाकी चूल्हा भाड़ में जाए, समाज बाकी कहीं जाए, उससे कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हमारे साथ हैं सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल राजभर जी। तो बाबूलाल जी से हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाबूलाल जी का हम टीवी 24 नेटवर्क में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जी नमस्ते। बाबूलाल जी, शारदा के लिए जो लड़ाई अभी तक आपने लड़ी है, तो उस लड़ाई में कहाँ तक आप पहुँचे हैं और कितना आपको योगदान सरकार से मिला है? देखिए, यह जनपद बलिया का थाना उभाव अंतर्गत एक हल्दीरामपुर गांव है, जहां पर शारदा देवी एक महिला की लड़की शौच के लिए बाहर गई थी। तो उसके पड़ोस के ही एक अजीत सिंह नाम का लड़का उस लड़की के साथ बलात्कार करने की नीयत से उसके साथ बदतमीजी की। लेकिन मैं उस लड़की के हौसले को सलाम करता हूं कि लड़की ने उस बदतमीज को, उस नीच को थप्पड़ मारने का काम किया है। लेकिन वह नीच आदमी अपने घर आकर के उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बात थी, ज़मीनी विवाद में कन्वर्ट करके, और घर में वो लड़की थी और वो शारदा देवी थी। इतने बुरी तरह से मारे पीटे हैं लोग कि आप सोशल साइट पे चल भी रहा है, उसका फ़ोटो भी चल रहा है। उसकी दोनों हाथ की हड्डियाँ टूट चुकी है और पैर की हड्डी तोड़ने की नीयत से उसके पैर के जंघों में मारपीट का पूरा निशान है। और इसमें इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये थाने पे लोग गए हैं, 112 नंबर पर फ़ोन करके थाने पे लोग गए हैं, तो पूरा थाने का सिस्टम उस अजीत सिंह के बचाव में केवल मामूली मारपीट का मुकदमा दर्ज करके, मारपीट वाले धाराओं में 151, 323, 504, 506 में केवल NCR दर्ज करके। मतलब कहने का आपका तात्पर्य यह है कि प्रशासन द्वारा यानी सरकार द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं। प्रशासन तो उस अपराधी का बचाव कर रही है, जबकि FIR में पीड़िता ने यह लिख करके दिया था कि हमारी लड़की शौच करने के लिए गई थी, अजीत सिंह नाम का लड़का उसके साथ इज्जत लूटने की नीयत से उसके साथ बदतमीजी किया। दूसरी चीज़ कि अजीत सिंह और उसके पिता चंद्रशेखर सिंह उसके दरवाजे पर चढ़कर उसके घर में घुस करके लाठी डंडे और भाले के साथ मारने का प्रयोग, जो अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाएगा। तो इन दोनों जो मुख्य धाराएं हैं, पुलिस ने उसका बचाव करते हुए केवल मामूली मारपीट का धारा दर्ज करके मामूली धाराओं में NCR दर्ज की है, बाकी कुछ नहीं है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि यह घटना 5 अगस्त को घटी है, लेकिन हमें सूचना मिला 19 अगस्त को। मतलब कि 14 दिन में अभी तक उस पीड़िता का मेडिकल भी नहीं बना था। मुझे जानकारी मिली, मैं गया और थोड़ा सा इस पर एक्टिव हुआ, तो मेडिकल चला गया है, परसों का मेडिकल चला गया है। लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। असली लड़ाई ये है कि उसके जो तहरीर में जो छेड़छाड़ किया गया है अपराधी को बचाने के लिए, उसके तहरीर में जो वास्तविकता है छेड़खानी का मुकदमा, और उसके घर पर जा कर के उसके घर में घुस करके दोनों को मारना, मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मारना, यह 2 मुख्य धाराएं हैं। इसके लिए हम और हमारी जो पार्टी है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इस पर अपना जो भी है सरकार से मदद ले भी रहे हैं, सिस्टम के अनुसार हम चल भी रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आपसे यह है बाबूलाल जी, सामाजिक कार्यों को लेकर आपकी क्या धारणाएं हैं? क्या आप कार्य आपकी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, आज हमारे देश को 75 वर्ष कंप्लीट हो गया है आज़ादी का, लेकिन आज भी जाएंगे तो हमारे देश में गरीबों की संख्या कम नहीं है। मतलब कि आज दिन प्रतिदिन नेता गरीब से अमीर होते चले गए हैं, लेकिन जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, आज वह जनता आज पूरी तरह से अपने आज 75 साल पीछे उसी तरह से जनता आज की टसमस पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ कि आज हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति बहुत हावी है। हम समाज से
और हम राजनीतिक क्षेत्र में हम ऐसे परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को ख़त्म करके एक सभ्य समाज के सभ्य एक पॉलिटिक्स का वो एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, तीसरा प्रश्न हमारा है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह जनता के लिए क्या कार्य करेगी, क्या किस प्रकार से आपकी योजनाएं रहेंगी, उसके विषय में कुछ हमें जानकारी आप दें। देखिए, हमारी पार्टी का नाम है शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी। शोषित गरीबों की न कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है। जो गरीब होता है उनका शोषण होता है, जिसे हम शोषित कहते हैं। आज हम चाहते हैं कि समाज में जो भी जातिवाद की जो भावना है, जो ऊंच नीच की भावना हो, यह ख़त्म हो और एक समान विचारधारा, एक समान कानून बना करके सबका विकास हो। यही हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा है, मुख्य लक्ष्य। मैं आपसे एक हमारा प्रश्न ये भी है बाबूलाल जी कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भी राजभर समाज से हैं आपके, तो ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा आपको कितना समर्थन दिया जा रहा है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें? मौजूदा के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, ओम प्रकाश जी बड़े नेता हैं और उनको उनके सहयोगी ही उन्हें राजनीति का जोकर कहते हैं जी। दूसरी चीज़ कि समाज में राजभर स्पेशली राजभर के नाम पे पार्टी खोले हैं, सोहलदेव महाराज के नाम पर पार्टी खोले हैं, लेकिन आज तक हमने कभी राजभर समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हमने कभी धरातल पर उनको लड़ते हुए नहीं देखा। हम केवल आपके टीवी चैनल या तमाम तरह के टीवी चैनलों में ये सब बयानबाजी करते हुए सुना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर अभी मऊ में पिंटू राजभर हत्याकांड हुआ, वहाँ उसी दिन जन्मदिन पर केक काटने गए, लेकिन उस परिवार के घर तक पूछार तक नहीं करने गए। और ये हल्दीरामपुर की जो घटना है, जो शारदा देवी की घटना है, उनके पार्टी का बेस वहाँ बहुत मजबूत है उस गांव में। अच्छा। लेकिन 5 अगस्त को घटना घटी और आज 24-25 तारीख हो रहा है, 20 दिन में आज तक उस पीड़िता के दरवाजे पर उनका कोई भी, जबकि उनके सलेमपुर लोकसभा में उनका प्रत्याशी भी उसी गांव से है, पूछार तक नहीं करने गया है। अच्छा। तो चूंकि उनको समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। बस उनको 2 चीज़ से मतलब है, समाज से वोट मिल जाए और समाज से नोट मिल जाए। बस यही उनकी राजनीतिक का यही बेस है, यही धारणा है। और वह चाहते हैं कि राजनीति में केवल हमारा परिवार ही, हमारे बच्चे ही राजनीति के शिखर पर है, बाकी चूल्हा भाड़ में जाए, समाज बाकी कहीं जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाबूलाल जी, हमारा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है? आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? जनता को आप कुछ आपका संदेश जो हो हम आप अपने द्वारा जनता तक पहुंचा सकें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो भी हमारे फॉलोअर या आपके फॉलोअर जो भी देख रहे हैं, जो जनता जनार्दन देख रही है, हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप जातिवाद से बाहर आइए, क्षेत्रवाद से बाहर आइए और गरीबों का शोषण करना बंद करिए। गरीबों का शोषण बंद हो जाना चाहिए। आज हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, मैं इस उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान की सभी पार्टियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऊंच नीच और जातिवाद की भावना और परिवारवाद की भावना से बाहर निकलकर एक भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस तरह से हम काम करें। आने वाला समय निश्चित रूप से भारत पुनः सोने का चिड़िया कहलाएगा। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुशील, जय सम। तो देखा अभी आप सभी दर्शकों ने कि बाबूलाल जी ने हमें किस तरह से जानकारी दी कि इनकी पार्टी कहां तक जाएगी, कहां तक क्या करेगी, कैसे इनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ेगा, और जो घटनाक्रम था उस घटना के विषय में भी बाबूलाल जी ने जानकारी दी। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24 लखनऊ।